कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यदि लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आई विल शो यू कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, उसको हम कैसे काउंट करेंगे, दैट आई विल शो यू। सो इन जनरल, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, so in general the rule is rule for writing electronic configuration, rule for writing electronic configuration, rule for writing electronic configuration for heavier elements, heavier elements। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप वैसे 1s2 2s2 को आप कितना देर तक याद रखोगे, तो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसका तरीका, एक बढ़िया सा तरीका ये होता है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना है, यहाँ पर दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सो प्लीज 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 ध्यान से देखो, सुनो, समझो इसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हमें ढंग से सुनना है, समझना है, जानना है। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय जनरल electronic configuration is given by here we can write this is n minus 4 h n minus 3 g n minus 2 f n minus 1 d n s n p। ये देख करके आपको लगेगा सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई ये बहुत ही मुश्किल लग रहा हो या बहुत ही अजीब सी बात है इसके अंदर, या इसमें कोई खास स्पेशल है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। बट इफ यू रिकॉल, थोड़ा सा आप याद करके देखें, तो हमने आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बता रखा है, और कुछ बेसिक चीजों के बारे में बता रखा है इन द सेंस कि यदि मुझे कहीं पे ये पूछा जाए कि भाई जो एलिमेंट्स हमने लिख रखा है, जो हमने मैजिक नंबर लिखा है, तो मैजिक नंबर के साथ इन सब का क्या संबंध है। तो मैजिक नंबर के साथ संबंध इनका बहुत ही सीधा सीधा है। यदि आप देखेंगे इसमें, सो यू विल फाइंड, जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा कि जैसे मान लो कहीं पर है हमारे पास ये वाला लिया हमने, अब जरा देखो यहाँ पर कि सपोज मैं बोलता हूँ कि एक एटॉमिक नंबर है 58, तो जब 58 है एटॉमिक नंबर, तो 58 जो होगा वो किसके बाद आएगा, बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पर। तो यही इसीलिए ये जो हमने मैजिक नंबर से ये जो नंबर लिखा था, ये नंबर हमें बढ़िया से याद होना चाहिए। कौन सा नंबर है, जो मैजिक नंबर का यूज करके हम लोगों ने इनर्ट गैसेज का नंबर ढूंढा था, ये वही नंबर्स हैं। अब जरा देखो मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने आपसे पूछा है कि जो एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसका एटॉमिक नंबर है 57, जब ये 57 है तो किसके बाद कौन से नंबर के बीच में आएगा, डेफिनेटली this 57 would be coming out between 54। so when I say 57 is there, तो 57 जो होगा वो 54 और 86 के बीच में आएगा, और जब ये 54 और 86 के बीच में 57 आएगा, इसका क्या मतलब हो गया कि ये 54 के बाद ही होगा, और यदि यह 54 के बाद ही होगा तो बच्चे ध्यान से देखना इसमें, यानी दिस मस्ट बी आफ्टर दिस। इसका मतलब है ये है फर्स्ट हो गया पीरियड, ये है सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला, यानी 5 पीरियड के बाद वाला होगा, ठीक। सो दैट मस्ट बी इन दी 6th पीरियड होगा, एंड सो फ्रॉम दैट वी हैव टू राइट। तो इस बात को हमें ध्यान से देखना है, समझना होगा, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डू दैट, एंड सो वी कैन सी हियर कि यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे उसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। एंड देयरफॉर उसी हिसाब से ये समझ लो आप कि यदि हमने ये कहा कि जैसे मैंने कहा 57, तो 57 में 54 के बाद है, यानी 5th के बाद है, और ये 6 होना चाहिए, तो दैट मस्ट बी 6 होने का मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पीरियड नंबर 6 है। तुमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम एन वैल्यू जो है वो 6 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यदि वो 6 होना चाहिए इसका मतलब 6 में कौन कौन से सबसेल्स होंगे, 6 में हो जाएगा हमारे पास एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, और हमारे पास नेक्स्ट वाला जो होगा वो आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि हमारे पास ये आना है कि नहीं आना है, तो वो इसी से हमें पता चल जाएगा। एंड सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, सपोज इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, मान लो एक एलिमेंट हमने यहाँ पे m मान लिया, लेट्स टेक एन एलिमेंट m,
लाइक 113 का ले लिया हमने. Just imagine I have taken an element of atomic number 113, M113. This is very important बच्चों, इसको बहुत ही ढंग से हमें समझना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा. तो आप जरा याद करके देखें दोबारा से. यदि मैं नंबर्स की बात करूं, इनर्ट गैसेज के नंबर्स की बात करूं, तो हमारे पास पहला था 2, फिर है 10, फिर है 18, फिर है 36, फिर है 54. 54 के बाद है 86, 86 के बाद है 118. 86 में 32 जोड़ना है, तो जब 32 जोड़ना है तो 118 है, यानी वी कैन से कि 86 के बाद आएगा. यानी 86 में कौन सा हमारे पास है, रेडॉन है. तो पहले हमने यहाँ पर रेडॉन के लिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस वन, रेडॉन 86 Rn, और यहाँ पर ऐसे लिखा और इसको मैं 86 कर दिया. अब देखो यहाँ पर जैसे ये Rn था तो ये वाला हमारे पास कौन सा आया, हो गया 6th पीरियड का हो गया ये वाला. तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट वाला होगा, यानी जो ये 113 आएगा, दैट मस्ट बी इन 7th पीरियड. तो मैं क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से शुरुआत करनी है, यानी यहाँ पर 7p लिखना है और फिर इसके आगे चलते जाना है. तो हमने ये 7p लिख लिया, 7p लिखा. देन वी हैव 7s2 लिख लिया. देन वी हैव n-1d, एंड सो हियर वी कैन से दिस इज n-6d हो जाएगा, यहाँ पर 6d हो गया. देन वी हैव n-2f, यानी 5f हो जाएगा, 5f हो गया. देन वी हैव इसके बाद क्या, ये n-3, 7-3 4. 4 में g होता है क्या, 4 में g नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा. सो वी कैन राइट दिस एज, यानी यहाँ इसके बीच में कुछ भी नहीं है. सो दिस इज सिंपली 5f, 6d, 7s, 7p. बस अब हमें क्या करते जाना है, यहाँ पर 86 से शुरू करो, इसको फिल करते जाओ. 86 में यहाँ पर हमने 14 फिल कर दिया, फिर यहाँ पर हमने 10 फिल कर दिया. देन वी हैव हाउ मेनी इन दिस केस, 7s2 फिल कर दिया. कितना हो गया, 86 और 40 हो गया हमारे पास 90, और 10 100, 110, 100. यहाँ पर ये कितना आ गया, इन दिस केस हमारे पास टोटल हो गया 110 हो गया, ये 212 हो गया, एंड देन दिस इज 1, सो दिस इज 113 हो गया. सो दैट इज हाउ वी कैन डू दिस. दोबारा से बच्चों इसको समझाता हूँ, दोबारा इसको समझो, बहुत ही ध्यान से सुनो. हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे n-4h, n-3g, n-2f, n-1d, ns, np. पहला टास्क हमारा यही है. अब दूसरा टास्क जो है इसमें वो ये है, हमें आइडेंटिफाई करना है इनर्ट गैस को. इसको आइडेंटिफाई करना है इनर्ट गैस को. जो इनर्ट गैस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बिकॉज वी हैव यूजिंग मैजिक नंबर्स वी हैव आइडेंटिफाइड द इनर्ट गैसेज. जब मैजिक नंबर्स को ध्यान से देखें तो पहला वाला था 2, उसके यानी पहला वाला 2 है, मतलब वो फर्स्ट पीरियड हो गया. दूसरा वाला है 10, वो सेकेंड पीरियड हो गया. तीसरा वाला है हमारे पास कौन सा, 18, वो थर्ड पीरियड में है. देन चौथा वाला है हमारे पास 36, वो हमारा फोर्थ पीरियड हो गया. देन हमारे पास है 54, फिफ्थ है. देन इट इज 86, दैट इज योर 6 हो गया. 118 है, 7th है. सो दैट वे वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो कौन से पीरियड में जाएगा. तो जिस इनर्ट गैस से ज्यादा होगा तो उस वही वाला उसका उस पीरियड +1 हमें ऐड कर देना है. तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि 113 है, तो यानी 86 से ज्यादा है. 86 मतलब ये 6 पीरियड हो गया, तो ये वाला किसमें होगा, 7th में होगा. तो 7th में होगा, तो यहाँ पर 7p 7s लिख लिया हमने यहाँ पर ऐसे. यानी इससे ये नंबर डिसाइड करते हैं, ये नंबर में डिसाइड कर लिया. एंड देन आई हैव रिटन इट हियर लाइक दिस, 7p लिखा, फिर 7s लिख लिया, n-1d है तो 6d हो गया. देन 5f है, तो क्या 5g 5h तो होता नहीं है, तो यानी 4g वाला तो होगा नहीं, एंड देयरफॉर नथिंग इज देयर इन बिटवीन, अब इसमें कुछ भी नहीं आएगा. एंड देन 86 हो गया यहाँ पर. अब यहाँ से इसको फिल करते जाओ, जब इसको फिल करते जाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से. सो इफेक्टिवली वी आर गेटिंग ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगा. सो लेट अस डू विद सम एग्जांपल. आपके सामने मैं लिखता हूँ 2-3 एग्जांपल. अब उन सबको आप पहले फिल करो. पहले मैं छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ. मैंने थोड़ा सा बड़ा सा बीच वाला एग्जांपल ले लिया. मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ आपसे. नंबर 1, पहले 57 का लिखना है. जो भी एलिमेंट्स हो हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं सबके लिए भी m ही जनरल यूज कर रहा हूँ. M57, देन M93, देन आई एम टेकिंग M120, then M133. तो जस्ट राइट डाउन दीज एलिमेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. सो जस्ट राइट इट आउट. इसको लिखने की कोशिश करो.
फिर इससे और आगे की कुछ एग्जांपल्स लेंगे, देन आई विल शो इट टू यू कि क्या आगे करना है।